हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आज का जो सब्जेक्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है कि ज्योग्राफी कहाँ से करें, कैसे करें और कितनी करें। ठीक है, देखो अगर बात करें तो अभी PYQ भी इसमें करेंगे हम लोग, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक, अब इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें अगर, तो ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन से भी रहते हैं। ठीक है, कभी कभी वेटेज वर्ल्ड का भी बढ़ जाता है। ठीक, तो पहले हम लोग करेंगे स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी से कि इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से करनी है। देखो, इंडियन ज्योग्राफी में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं? रिवर, माउंटेन, है ना, पासेस, नेशनल पार्क, बाकी मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए क्या करना है, देखो 11th प्लस 12th, ठीक, 2 किताबें 11th में हैं और 2 किताबें 12th में। ये चारों किताबें कंप्लीट करनी है NCERT की। ठीक है, और बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि जो 11th क्लास की दूसरी बुक एक है फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिज़िकल ज्योग्राफी, उसको पूरा कंप्लीट करना और बहुत अच्छे से करना अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है ना फिज़िकल में, क्योंकि अब फिज़िकल के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो 4 किताबें तो ये हो गई कि भाई सबसे पहले 11th की दोनों ख़त्म करो, फिर 12th की दोनों ख़त्म करो। ठीक, दोनों ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या करना है, फिर आता है सबसे, देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ज्योग्राफी में लोकेशन में प्रॉब्लम बहुत होती है, तो मैप प्रैक्टिस। ठीक है, मैप प्रैक्टिस, मैप प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब समझो बात को कि मैप प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैप प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, कोई भी यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट पकड़नी है। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी पकड़ लो या वर्ल्ड ज्योग्राफी पकड़ लो। ठीक, दोनों की ही पकड़ लो जहाँ से कोई किसी ने भी कराया हो प्रॉपर ढंग से। ठीक है, वो चाहे सुदर्शन गुज्जर का भी देख सकते हो, सुनिया IAS का भी एक प्लेलिस्ट पड़ी है पूरी वर्ल्ड और इंडिया की, वो भी देख सकते हो, कई हैं, मतलब देख सकते हो। ठीक है, करना क्या है, पहली बार वीडियो देखना है और एक मान लो इंडिया का मैप लेके ब्लैंक बैठना है। ठीक है, जब वो सामने वीडियो में पढ़ाएंगे मैप के बारे में तो तुम अपने पास ब्लैंक मैप में पॉइंट करते चलोगे। ठीक है, जैसे मान लो विंध्या पूछा तो विंध्या बना दिया, सतपुरा बना दिया फटाफट। ठीक है, ऐसे बनाते हुए चलना है। ठीक, मान लो उन्होंने बोला कि मानसरोवर लेक से मान लो निकली रिवर ब्रह्मपुत्रा, ऐसे आके ऐसे निकल गई, आसाम से कट के गई, इधर इंडस गई और लद्दाख सेंटर होके निकल गई उधर पाकिस्तान, तो तुरंत मैप में ड्रॉ करना है। ठीक, उस वीडियो के साथ पैरेलली जैसे वो वहाँ सामने बोर्ड पे बनाएंगे वैसे तुमको भी अपने मैप में ड्रॉ करना है। ठीक, अब इतना जब काम हो जाए, ठीक, अब मैप का ये काम हो गया। सेकेंड टाइम में क्या करो, जो तुमने मैप बनाया था, जो भी उससे लर्निंग मिली है उसको तुम खुद से ड्रॉ करो और बिना किसी हेल्प के। ठीक, जैसे मान लो इंडिया का मैप बनाया तुमने, ठीक, इंडिया का मैप बनाया है। अब मानसरोवर लेक से मान लो ब्रह्मपुत्रा निकलती तो आसाम से आती है और यहाँ टर्न हो जाती, हरिद्वार से यहाँ से गंगा निकली यहाँ चली गई। ठीक है, तो क्या कृष्णा गोदावरी, कृष्णा कावेरी, ये क्या करना मैप पे ऐसे खुद से रफली बनाओ। ठीक, जैसे कृष्णा गोदावरी, कृष्णा कावेरी ऐसे चलती हैं, फिर यहाँ गंगा आती है, फिर यहाँ पे प्रयागराज में यमुना आके मिल जाती है। ठीक, इधर से ये ब्रह्मपुत्रा आती है, इधर इंडस होके ये लद्दाख से होके इधर निकल जाती। तो ये क्या करना है, इसको मैप पे खुद से ड्रॉ करना है और बिना देखे। पहले एक बार देख के मैप हमने ड्रॉ किया, और ये 2-2 रुपये वाले ना, या थोड़े बड़े साइज़ के A3 पेज पे भी निकलवा सकते हो, बड़े साइज़ के मैप निकाल लो। ठीक है, वो मैप निकालने के बाद क्या करो, उसमें अपना फिल करते रहो। ठीक है, लेकिन एक गलती मत करना कि जैसे मान लो यूट्यूब से देखा, सामने तुरंत फिल किया, उसके बाद उसको रख दिया और 4 दिन बाद नहीं करना है, उसको उसी दिन ब्रेक लेके 2 से ढाई घंटे का ब्रेक लेके, 1 घंटे का ब्रेक लेके उसी टाइम तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, मैप को ब्लैंक प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या करना है। देखो, अब इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बता दिया, इंडियन ज्योग्राफी में क्या, रिवर, माउंटेन, पासेस, नेशनल पार्क, है ना, और 11th 12th की फिज़िकल। अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में
क्या करना है, पहली चीज़ तो करंट में जो प्लेसेस इन न्यूज़ रहे होंगे, ठीक है, वो मैगजीन से मिल जाएंगे, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर कुछ मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट हैं, कौन से, एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप, ठीक है, यूएसए और अफ्रीका, ठीक है, ये प्रॉपर अब इसमें क्या तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें जो मेजर रिवर हैं वो आपको पता हो, यहाँ के माउंटेन्स पता हों, प्लस यूपी पीसेस की बात करें तो तुम्हें इसके मिनरल्स भी तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स स्पेसिफिक भी वो पूछता है। तो ये मिनरल्स, इतना काम करना ही करना है वर्ल्ड मैप में। फिर दूसरा एक जीसी लियोंग की बुक आती है, बर्नवाल की भी आती है हिंदी वालों के लिए, तो इसमें है एक वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट करके एक चैप्टर है। तो उसमें हर कंट्री की क्लाइमेट, वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ के नेचुरल, ठीक, वहाँ के बारे में सब कुछ लिखा है। वो चैप्टर मतलब हर हाल में पढ़ना है, ठीक है, जीसी लियोंग का वो चैप्टर ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। उसमें टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है, सूडान टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, ठीक, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इन सब क्लाइमेट के फीचर्स हैं, वहाँ पे कैसे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, ये पूरा चैप्टर करना ही करना है, हर हाल में करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा कि भाई मैप वाली प्रैक्टिस हो गई, पढ़ने वाला मैंने बता दिया, ठीक। अब देखो इतना सब करने के बाद, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जीसी भी करेंगे, ठीक, घटना चक्र करेंगे सॉल्व। घटना चक्र में कुछ नया क्वेश्चन आ जाए तो उसकी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या जो है वो बहुत ज़रूरी है देखना, उसको ज़रूर देखें। पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज करेंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है अभी, ठीक है, उसमें काफ़ी लोग इनरोल भी हो चुके हैं। ऐसे ही टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चल रहा है, मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं उस चैनल को। और वो पेड प्रोग्राम है, पेड प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज भी पेड है, बट वो बहुत इफेक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, गारंटीड है कि प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, बस उसको ढंग से करना पड़ेगा तब निकलेगा, ठीक है। तो चलो खैर, ये तो बात हो गई मेंटरशिप प्रोग्राम की। तो अब हम लोगों ने क्या क्या समझा ज्योग्राफी के, इसके बाद ज्योग्राफी की टेंशन ख़त्म, ज्योग्राफी टेंशन नहीं लेनी। पहली चीज़ क्या करनी, 11th 12th, ठीक है, वर्ल्ड मैप में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने बता दिया है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, यूएसए, एशिया, यूरोप, यूएसए, अफ्रीका, ठीक है, यूएसए कंट्री ले लो, ठीक है, पूरा ऊपर नॉर्थ अमेरिका नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यूएसए, ठीक है, और अफ्रीका, और थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका देख लेना, साउथ अफ्रीका में मिनरल्स देख लेना, ठीक है, मिनरल्स वाला पार्ट ज़रूर देख लेना, ठीक, जैसे वो चिली वाला कैब है ना, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ठीक, तो ये क्या है, ये लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं इनको, ये तीनों कंट्री को, तो ये याद रखना है। तो ये मोटा मोटी इतना देख लेना। अब दूसरी चीज़ देखो, एशिया बहुत अच्छे से देख के जाना है, इस बार बहुत न्यूज में है, न्यूज आनी आनी, अफ्रीका हमेशा देख के जाया करो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। अब 11th 12th की एनसीईआरटी हो गई, घटना चक्र हो गई, ठीक है, पीवाईक्यू हो गए, और फिर टेस्ट सीरीज, ठीक। अब टेस्ट सीरीज बहुत सारी मार्केट में है, चाहे तो मेरी ज्वाइन कर लेना या जिसकी भी सही लगे वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इतना ज्योग्राफी में करना। हाँ, मैप प्रैक्टिस में मैंने जो तरीका बताया है वही करना है, ठीक। मैप प्रैक्टिस में क्या करोगे, पहली चीज़ ब्लैंक मैप रख के वीडियो देखते हुए फिलिंग करोगे मैप की, फिर बिना वीडियो के सारा चीज़ जो जो पढ़ा वीडियो में रिकॉल करोगे और मैप में लोकेट करने की कोशिश करोगे। उसके बाद जो मैप तैयार होगा कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जैसे ये मान लो है तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मुझे आज भी याद है, क्यों, क्योंकि मैंने इसी तरह प्रैक्टिस करी थी, ठीक, कि मानसरोवर एक से निकली, फिर यहाँ से निकल गई, इंडस इधर लद्दाख से निकल गई, ठीक। तो ये कैसे पता है, क्योंकि ये मैप पे बार बार प्रैक्टिस करी गई है, ठीक। तो ओवरऑल मेरा कहने का ये मतलब है कि ज्योग्राफी को ऐसे ही तैयार करना है। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, फैक्चुअल। तो जब घटना चक्र पढ़ते हो ना, तो वो सेम क्वेश्चन भले ना आए, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ लिया करो, क्योंकि जब उसकी व्याख्या वो करता है ना, तो एडिशनल फैक्ट्स ज़रूर डाल देता है उसमें, ठीक है। तो वो एडिशनल फैक्ट्स पे क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक। अब चलो अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन 11th क्लास की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी जैसे ही पढ़ोगे ना, ये क्वेश्चन आपका डन, ठीक है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉज्ड कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोरल डेथ
इन द अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब हमें पता है कि कोरल ब्लीचिंग, अगर वो एनसीईआरटी पढ़ लोगे उसमें लिखा है कि कोरल ब्लीचिंग के लिए एक बैलेंस टेम्परेचर चाहिए। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा कोरल क्या होंगी, ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें क्या लिखा है, हिंद महासागर में तापमान की वृद्धि, सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा। ठीक, बट ये एग्जैक्ट बुक की लाइन है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। ठीक, उसमें साफ साफ लिखा है। अब ये देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। अब ये हो सकता है तुम्हें टफ लगे, लेकिन हीराकुंड तुमने सुना होगा, उड़ीसा में है। ठीक है, बेलगांव कर्नाटका तुमने सुना होगा, अगर हिस्ट्री भी पढ़ी है तो बेलगांव कर्नाटक सेशन हुआ था जहाँ पे गांधी जी गए थे, याद है। तो अगर हिस्ट्री में बेलगांव कर्नाटक पढ़ा, गांधी जी कांग्रेस का सेशन हेड किए थे, वहाँ से आइडिया लगा लो कि बेलगांव कर्नाटक में होगा। तो दो तो सही कर दिए। अब इसमें बचता क्या है, अल्लूपुरम। अब मूरी तुम्हें साउथ का नाम नहीं लग रहा है, मूरी साउथ का नाम नहीं, लेकिन अल्लूपुरम साउथ का है, तो केरला भी हो सकता है। ठीक, तो बचा क्या, यही बचा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये पढ़ के भी कर सकते हो जब मैप प्रैक्टिस कर लोगे। अब ये देख लो, ये क्या है, राजाजी नेशनल पार्क, पिन वैली, बांदीपुर, सिमलीपाल, ये क्या है, सारे नेशनल पार्क हैं। और मैंने अभी बताया कि नेशनल पार्क सारे प्रैक्टिस करने हैं, पूरा मैप इंडिया का लेके, और जहाँ जहाँ है लोकेशन वहाँ वहाँ पिन पॉइंट करना है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट का आ गया है। ठीक है, कि हिमालय राइज कर रहे हैं क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड कर रही। ये कहाँ से तुम कवर करोगे, जब 11th की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, फिजिकल ज्योग्राफी। अभी तक कुछ भी ऐसा हाई फाई रिसोर्स का क्वेश्चन नहीं आया है कि जो बहुत दुनिया के बाहर का क्वेश्चन आ गया। सारे क्वेश्चन बेसिक्स हैं। बस तुम, दिक्कत क्या होती है ना, बेसिक्स करते हैं फिर उसके बाद कहते हैं और लाओ, और मटेरियल लाओ, और मटेरियल। बेसिक्स ही अभी पूछ लो तो उसमें से 4 में से 3 गलत कर देंगे मैक्सिमम लोग, लेकिन उनको ढंग से नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या है, रिवर माउंटेन पासेस। मैंने बताया जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, जैसे गुड़गांव है। अब गुड़गांव का लॉजिक मैंने क्या बताया था, गुड़गांव कहाँ पड़ता है, दिल्ली में, दिल्ली के पास है। दिल्ली में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। तो मतलब सी का तो 2 हो जाएगा, तो हम सी और डी पे तो पहुँच गए अपने आप। फिर इंदिरा गांधी कैनाल जब तुम पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक, जब सतलज रावी ब्यास पढ़ोगे ना तो अपने आप इंदिरा गांधी कैनाल पढ़ लोगे तुम। ठीक, तो रिवर अच्छे से करनी है तैयार। और ये मेजर रिवर है, देख रहे हो, इसमें कोई भी तुम्हारा ऐसी रिवर नहीं दे दी है कि जो वहाँ नदी के नाले की तरह बह रही है। ये बहुत बड़ी रिवर है ना, बहुत फेमस। और सतलज, यमुना, ये सारी क्या है, फेमस रिवर हैं। तो एटलीस्ट इनको जो पढ़ोगे ही ना, जब पेपर दे रहे हो, इनको पढ़ लोगे तो अपने आप ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि बेसिक चीज़ें करके भी आराम से ज्योग्राफी पूरी सही कर सकते हो। अब ये देख लो, रेड सॉइल डिनोट द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, रेड सॉइल सराउंड द ब्लैक सॉइल इन द साउथ ईस्ट। एंड अब ये एनसीईआरटी जैसे ही पढ़ोगे ना 11th की, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, तुरंत आंसर सही कर दोगे। सिर्फ अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है जो किसी बहुत हाई फाई किताब से आ गया। ये सारे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये 2024 का पेपर है जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी और बेसिक्स है। ये देख लो, 11th क्लास इंडियन ज्योग्राफी जैसे ही पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन, मैंगो सावर, ये सब कुछ होगा। लू देख लो, ठीक, तुरंत फटाफट हो जाएगा, कहीं से कोई क्वेश्चन ही नहीं फंसेगा। तो मेरा बस समझाने का मतलब इतना था कि जब भी बेसिक रिसोर्स करते हो ना फॉलो, तो बेसिक रिसोर्स में कभी भी उनको अवॉइड मत करो, पहली चीज़। और गवर्नमेंट रिसोर्स है अगर कोई, जैसे एनसीईआरटी मैंने बताई 11th 12th, तो एनसीईआरटी अच्छे से होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं, कोई भी एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन नहीं। ये देखो, प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्ड ऑन अर्थ, ज़मीन पर रहने वाले को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, है ना। पानी में एक्वेटिक बोलते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज से हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा अलग से कुछ रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। अब ये देख लो, अगर गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रखा है तो क्या ये क्वेश्चन नहीं सही कर दोगे। सिर्फ तुम्हें एक रिवर गंगा तैयार करनी है और ये क्वेश्चन सही। और गंगा रिवर सिस्टम का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, गंगा रिवर जब निकलती है तो कैसे वो गंगा बनती है आके ना, कहाँ कहाँ को, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, है ना, ये सारे वो प्रयाग हैं, पंच प्रयाग जो हैं। पंच प्रयाग तो पढ़ोगे ही जब गंगा पढ़ोगे। जैसे ही पंच प्रयाग तैयार है, क्वेश्चन डन तुम्हारा। क्या इसमें रॉकेट साइंस है, इतना ज्योग्राफी को लेकर टेंशन रहती है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, इतने क्वेश्चन मैंने दिखा दिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ही ऐसे मतलब बुक से आ गया हो, ऐसे सिलेबस से आ गया हो कि भाई हमें समझ में नहीं आया, ये कहाँ से पूछ लिया गया। ये सारे एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ढंग से उनको पढ़ना पड़ेगा। मैप प्रैक्टिस ढंग से करनी पड़ेगी, और मैप में जितना मैंने बताया है उतना हर हाल में करना है आपको। ठीक है, सो बाकी और अगर जिस सब्जेक्ट पे भी डाउट है आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछा करिए। मैं उस वीडियो पे, मतलब पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट पे एक वीडियो बना दूंगा। ज्योग्राफी ऐसे ही तैयार करनी है, तभी तैयार होगा। ठीक है, जीसी लियोंग जरूर कर लेना, उसका वो वाला चैप्टर जो मैंने बताया है। और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है जिसमें मिनरल्स हैं, मिनरल्स है ना,
और इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, इन सारे क्वेश्चनों मतलब इस बुक को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यूपी पीसीएस में मिनरल्स, इंडस्ट्रीज़, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अपडेटेड एनसीईआरटी ले लेना और उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।